सनसनी। दुल्हन के हाथों में थी सुहाग की मेहंदी, दूल्हे के चेहरे पर थी मुस्कान, दुल्हन थी खामोश। दूल्हे के घर वाले थे बेहद खुश। अब दुल्हन है लापता और दूल्हा हो गया है बर्बाद। 15 दिनों का दूल्हा। जी हाँ, ये दास्तान एक ऐसे दूल्हे की है जिसकी जिंदगी में शादी की खुशियां सिर्फ 15 दिनों तक ही रही, लेकिन खुशियों के वो 15 दिन अब उस दूल्हे को जिंदगी भर सालते रहे, क्योंकि जिसके साथ उसने लिए थे फेरे दरअसल वो थी एक फरेबी दुल्हन। अब वो दूल्हा जब कभी अपने टूटे दिल को समझाना भी चाहता है तो खाली तिजोरी को देखकर एक टीस उठती है। पंद्रह दिनों के एक दूल्हे की ये दास्तान पंजाब के मोगा की है। कहानी में 2 अहम किरदार हैं। पहला किरदार जसप्रीत सिंह, मोगा का रहने वाला एक नौजवान जो विदेश में बसने का ख्वाब देखता था। दूसरा किरदार निकिता, कनाडा की रहने वाली एक एनआरआई लड़की। कहानी की शुरुआत होती है जसप्रीत सिंह के पिता जोगिंदर सिंह से। जोगिंदर अपने बेटे जसप्रीत की शादी के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे थे। वो जानते थे कि उनका बेटा जसप्रीत विदेश में बसना चाहता था, इसलिए जोगिंदर को अपने बेटे की शादी के लिए एक एनआरआई लड़की की तलाश थी। जोगिंदर सिंह भी चाहते थे कि बेटे की शादी होने के बाद वो और उनकी पत्नी बेटे और बहू के साथ विदेश में ही सेटल हो जाएंगे। जोगिंदर सिंह की यह तलाश उस वक्त पूरी हो गई जब उनकी मुलाकात अपने गांव की रहने वाली कर्मजीत कौर से हुई। कर्मजीत ने उन्हें लुधियाना की रहने वाली सुखविंदर कौर से मिलवाया। जोगिंदर ने सुखविंदर कौर को अपनी इच्छा बताई तो सुखविंदर ने कहा कि वो बहुत जल्द ही किसी एनआरआई लड़की से उनके बेटे की शादी करवा देगी। सुखविंदर ने जोगिंदर से ये भी कहा कि वो कई लड़कों की पहले भी एनआरआई लड़कियों से शादी करवा चुकी है। जोगिंदर सुखविंदर से मिलकर बेहद खुश थे। कुछ दिनों के बाद सुखविंदर ने जोगिंदर के बेटे का रिश्ता कनाडा की रहने वाली निकिता नाम की लड़की से करवा दिया। निकिता को देखकर जसप्रीत और उसके घर वालों को लगा कि अब उनके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन उनके इस सपने को पूरा करने के लिए निकिता ने उनके सामने रखी अपनी एक मां। निकिता ने जसप्रीत के घर वालों से कहा, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मुझे 48 लाख रुपए दहेज में देने होंगे, जिससे उन पैसों से मैं कनाडा में आप लोगों के लिए गाड़ी और मकान खरीदूंगी। दहेज की इस रकम में से आधी आप लोगों को शादी से पहले और आधी शादी के बाद देनी होगी। बेटे की खुशी और विदेश में बसने के ख्वाब को पूरा करने के लिए जसप्रीत के घर वालों ने निकिता की मांग मान ली। रकम जुटाने के लिए जसप्रीत के घर वालों ने अपनी 7 एकड़ जमीन और घर तक बेच दिया और उससे मिले रुपयों से उन्होंने निकिता की मांग पूरी की। निकिता ने भी अपना वादा निभाया और 20 जून 2008 को पूरे रीति रिवाज से निकिता और जसप्रीत एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बंध गए। निकिता को अपनी दुल्हन के रूप में पाकर जसप्रीत बेहद खुश था। उसके घर वालों की भी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। जसप्रीत को अब ये यकीन हो गया था कि वो जल्द ही निकिता के साथ कनाडा में सेटल हो जाएगा, उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस दुल्हन पर यकीन कर वो इतना खुश हो रहा था, वही साजिश की बिसात बिछा रही थी। निकिता और जसप्रीत की शादी के अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि निकिता ने जसप्रीत से कहा, जसप्रीत, अब मुझे फौरन कनाडा वापस लौटना होगा। वहाँ पहुँचकर मुझे तुम्हें भी तो वहाँ बुलाने की तैयारी करनी है। सारी तैयारी करने में वक्त लगता है, इसलिए मुझे फौरन जाना होगा, जिससे मैं जल्द से जल्द तुम्हें वहाँ बुला सकूं।
निकिता की इन बातों को सुनकर जसप्रीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और फिर जसप्रीत और उसके घर वालों से विदा लेकर निकिता कनाडा चली गई। इधर जसप्रीत का एक एक दिन निकिता के बुलावे के इंतजार में बीतने लगा। सोते जागते सिर्फ उसे निकिता के फोन का इंतजार रहने लगा। धीरे धीरे दिन गुजरते गए लेकिन निकिता का फोन नहीं आया। निकिता के इंतजार में धीरे धीरे 18 महीने गुजर गए। तब कहीं जाकर जसप्रीत और उसके घर वालों की आंखें खुली। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि निकिता उनके सारे रुपए लेकर हमेशा हमेशा के लिए हो गई है फरार। हमको क्या था कि हम तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें कनाडा सेटल कर देंगे, आप हमें 48 लाख रुपए दे दो और सारी फैमिली तुम्हारी कनाडा ले जाए। पैसे हमने आधे पैसे सुखविंदर कौर और करमजीत कौर को दिए थे, कुछ पैसे हमारी वाइफ को लिए थे। हमारे साथ 15 दिन रही है। हम निकिता की इस ठगी से जसप्रीत और उसके घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ बेचकर दहेज के लिए 48 लाख रुपए जुटाए थे और अब निकिता के जाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचा। दुल्हन ने उन्हें बर्बाद कर दिया। निकिता के इस करतूत का एहसास होते ही जसप्रीत और उसके घर वालों ने पुलिस में निकिता और उससे शादी करवाने वाली सुखविंदर कौर और करमजीत कौर के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। तो वहां से अगर उनको देर लेने की बात होगी तो वो जो कोई 40,000 और 50,000 के लाख में बात हुई, तो इनको जो मैरिज है वो अपना 20 जून 2008 को हुई थी। तो उसके बाद 15 दिन वो कोई घर में भी रही, तो बाद में वो कनाडा चली गई। फिर मैं जानती हूँ उसके वहाँ पेपर ऊपर गई थी, आपको बोला कि टोटल तो 48 लाख बोलते हैं हमारी, जो भी आया सामने। तो आधे पहले दे दिए, आधे बाद में उन्होंने कनाडा जमा लिया। जसप्रीत और उसके घर वालों की शिकायत पर मोगा पुलिस ने करमजीत कौर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सुखविंदर कौर अभी भी फरार है। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही सुखविंदर कौर को पकड़कर लुटेरी दुल्हन निकिता का भी पता लगा लेगी। विदेशी दुल्हन से शादी करवाने के लिए जसप्रीत के पिता ने अपना घर और जमीन सब कुछ बेच डाला और अब उनके पास रहने के लिए ठिकाना भी नहीं है। वो सभी किराए के मकान में रह रहे हैं और बार बार उस पल को कोस रहे हैं जब इन्होंने निकिता के साथ अपने बेटे की शादी करवाई थी। विदेश में सेटल होने के सपने ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सनसनी के लिए मोगा से नपिंदर बरार की रिपोर्ट।